से भी जुड़ेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। देखो, स्टूडेंट एक देश का भविष्य है। अगर आप उसी के साथ खिलवाड़ करोगे तो मतलब देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर। सरकार की तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं आ रहा है और मेरे ख्याल से फिर ये निकम्मापन नहीं आता। शिक्षा की लाइन को नहीं संभाल पा रहे तो प्लीज इस्तीफा दे दो। हमें एक नया शिक्षा मंत्री चाहिए जो छात्रों के दुखों को समझे। नीट नहीं है नीट एंड क्लीन। अगर बात करी जाए ऐसी तो पूरे देश भर के अंदर यही नारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते साल की बात की अगर बात करी जाए तो 2024 में भी नीट का जब एग्जाम लीक हुआ था उसके बाद से चर्चाओं में आया और बाद में अब 2026 में जब पेपर लीक हुआ गैस पेपर का हवाला देते हुए नजर आए। और अगर यही की बात करी जाए तो यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम है भैया? तुषार। कहाँ से आए? दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं यहाँ? देखिए, पहली बात तो मांग ना कह के हम ये कहें कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो छात्रों के साथ ही खिलवाड़ होता आ रहा है ये बंद हो, और जो आप ये देश के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूँ वो बंद करो। देखो, स्टूडेंट एक देश का भविष्य है। अगर आप उसी के साथ खिलवाड़ करोगे तो मतलब देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। एक तरफ आप दलीलें देते हो कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, मगर जब देश का युवा ही नहीं पढ़ेगा, देश का युवा के पास रोजगार नहीं होगा तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। प्लस हम ये चाहते हैं कि देखो, जो अभी ये नीट एग्जाम जो लीक हुआ है ये अकेला एग्जाम लीक नहीं हुआ। इससे पहले आपने देखा एसएससी का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम लीक हुए। तो मतलब ये कड़ी कब थमेगी, हम ये भी पूछना चाहते हैं। ये मतलब कि ये कितने साल और चलेगा भाई? 10 साल 5 साल तो हमें बता दो भाई। मगर सरकार की तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं आ रहा है और मेरे ख्याल से फिर ये निकम्मापन नहीं आती है। चाहे बच्चा हो चाहे बच्चे के पेरेंट्स हो, उनके भी काफी सपने जुड़े होते हैं एक एग्जाम को लेकर। पूरे रिश्तेदारों में बोल चुके होते हैं कि हाँ जी हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है, ऐसी ऐसी तैयारी कर रहा है। उसके बाद बच्चा पूरी तैयारी करता है, सोशल मीडिया हो चाहे सोशल लाइफ हो उससे पूरी तरीके से कट जाता है। उसके बाद फिर पेपर लीक होता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, हर चीज से कट जाता है। उसके बाद ऐसी तस्वीरें आती है, फिर कैसा लगता है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, इतनी खुशी होती है कि उसके पास शब्द नहीं होते। नहीं तो दूसरा ये होता है कि इतना दुख होता है कि उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होता और अंदर से टूटा होता है। तो इस टाइम जो छात्रों के दिल पर बीत रही है, मन पे बीत रही है, वो ये बीत रही है कि उनके पास शब्द नहीं है अपना दुख बयां करने के लिए। 2 छात्रों ने तो, हमारे भाइयों ने आत्महत्या भी कर ली। इसका जवाब कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, और नीट एग्जाम जो ये रद्द हुआ है ना, ये ये लास्ट का चैलेंज है जो ये एग्जाम रद्द हुआ है। इससे पहले जो चैलेंजेस आते हैं ना हर एग्जाम में, सबसे पहला तो देखो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसमें कुछ छात्र छांट दिए जाते हैं, वहां उनका मन टूट गया। इस चैलेंज से जो लोग आगे बढ़ते हैं तो जो अगला चैलेंज है वो सेंटर तक पहुंचना। सेंटर तो पहली बार इतने दूर होते हैं। और देश में, मतलब भारत देश में एक बात और बहुत, शायद मैं तो सरकार को कहना चाहता हूँ कि जब हम वोट देने जाएंगे तो पोलिंग स्टेशन हमारे घरों तक, और जब एक देश का स्टूडेंट, एक देश का युवा जब अपना भविष्य बनाने जा रहा है, देश का भविष्य बनाने जा रहा है, तो उसके एग्जाम सेंटर इतनी दूर कि वो जाते ही अंदर से टूट जाए। ठीक है भाई, चलो ये दूसरा चैलेंज और क्लियर हुआ। जो लोग इससे लड़के, वो कुछ लोग यहाँ भी छट जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई सेंटर इतना दूर है हम नहीं जा रहे, यहाँ से छट गए। अब तीसरा चैलेंज हो रहा है, जब हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे जांच होएगी कि भाई वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो जांच करते हैं, वहाँ पे कुछ छात्रों को हटा दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट का चैलेंज ये है कि हम एग्जाम देने बैठते हैं। फिर जो पढ़ा लिखा छात्र भाई वो एग्जाम देगा, फिर जब वो घर आता है एक मुस्कान चेहरे पर लेकर आता है कि भाई मैं एग्जाम देकर आया हूँ और शायद ऐसा मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया कि आगे मेरे को रोजगार भी मिलेगा और हमारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो जब ये सपना टूटता है कि भाई एक खबर आती है कि नीट का एग्जाम रद्द हो गया, किस वजह से? पेपर लीक की वजह से। तो एक अंदर से ना एक जो वो होता है ना छात्र, वो टूट जाता है और वो शब्द नहीं होते उस चोट को बयां करने के लिए। मेरी जो शिक्षा मंत्री जी से यही गुजारिश है कि सर, अगर आप शिक्षा की लाइन को नहीं संभाल पा रहे तो प्लीज इस्तीफा दे दो। हमें एक नया शिक्षा मंत्री चाहिए जो छात्रों के दुखों को समझे, ना कि ये ना हो कि भाई इतनी बार एग्जाम लीक हो गए और आपका कहीं अता पता ही नहीं है कि आप लोग कहाँ हो। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाय हाय के नारे लगते हुए तो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है।
अगर 1 मिनट भी स्टूडेंट लेट होता है सेंटर पे पहुंचने के लिए तो उसकी एंट्री रद्द कर दी जाती है, उसको अंदर नहीं जाने देता। उसके पास कोई पिन निकलती है तो उसको अंदर नहीं जाने देता। मगर ऐसे में एक बहुत बड़ी चूक कि पूरा पेपर ही लीक हो जाता है और उसके बाद जो है हवाला ये दिया जाता है कि कैसे। देखिए तो बहुत शर्मनाक चीज है कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी एक ही कहना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी होता है उनको इस्तीफा दे देना। अच्छा करके जांच करेंगे। पिछली बार सीबीआई 60 फुट अंदर गई थी, इस बार 120 फुट। वहीं पर अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान की तो उन्होंने तो बोल दिया कि 15 मिनट की एक्सटेंशन दी जाएगी, 15 मिनट फालतू दिए जाएंगे। चुनावी जुमले चलते हैं एक तरीके से इस चीज को, आंदोलन को दबाने के लिए उनका एक स्टेट है कि 15 मिनट और चला दिया जाएगा। आपको लगता है कि ऐसे धरना प्रदर्शन करके जो है ऐसे में सरकार के कानों पे जू रहेगी और जो आपकी मांग है उसको पूरी की जाएगी? देखिए उम्मीद तो इनसे कुछ भी नहीं बची, लेकिन जब तक हम अब अपने सारे लोग अपने हक के लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक ये सरकार कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं सुनेगी। इसलिए आज हम जहाँ बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे तब तक हम यहीं बैठे। वहीं पर अगर केंद्र सरकार की बात करी जाए तो सरकारों से किसी तरह का आश्वासन मिलता हुआ दिखाई दिया आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला नहीं जी। 21 जून की जो है तारीख दे दी गई है कि जो दोबारा एग्जाम होगा उसके लिए जी, तो उसमें कैसे लग रहा है? 21 जून का टाइम तो दे दिया, लेकिन जो बच्चे जैसे मान लीजिए जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे और इस चीज में जो 10 दिन 15 दिन परेशान होकर घर बैठ गए, अब नए तरीके से जाएंगे एग्जाम देने, उनका जो मोरल डाउन होगा। ये जो बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड कर लिया, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एनटीए लेगा या धर्मेंद्र प्रधान जी लेंगे? इस पर उनका देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उनको जल्द से जल्द। सोशल मीडिया पे भी लगातार जो है ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है कि नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी ऐसे करके जो है ट्रेंड चला दिए गए हैं। एनटीए के ऊपर अब जो है लगातार लोगों को या छात्रों को भरोसा तो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एनटीए को तो जितना जल्दी हो जाए ब्लैक लिस्ट से बंद कर दें। इनके बस की कोई भी एग्जाम 2024 में पेपर लीक हो गया, 2026 में भी होगा और 2025 के पेपर को लेकर आरोप है कि 2025 में भी पेपर लीक हुआ, तो इन पे तो कोई विश्वास कर नहीं पाएगा, ना तो कोई छात्र ना तो हम लोग कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर बात करी जाए आप छात्रों की तो आप हो चाहे कोई अगर संगठन हो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी दिल्ली पुलिस या फिर अन्य राज्यों में जहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर भी जो है पुलिस वाले उनके साथ बर्बरता करते हुए दिखाई दे रहे थे, कई बच्चों के सर फटते हुए भी दिखाई दिए उसमें। तो ऐसा नहीं लगता क्या आपके ऊपर भी ऐसी चीजें होती है? देखो यहाँ हमें तो आपको पता है कि ये इतनी तानाशाह सरकार है, ये शिक्षकों को पीट रही है, छात्रों को पीट रही है, किसानों को पीट रही है, तो हम कौन से वो है? हमें भी पीटा जाएगा। अगर हम यहाँ बैठे होंगे उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे तो हमें भी पीटा जाएगा, हमें भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उसके लिए हम तैयार है, हमें कोई उसकी वो नहीं है। ऐसे में तो फिर पढ़ाई के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। वो पढ़ाई करके ही क्या करेंगे? पढ़ाई करके ही क्या करेंगे जब पेपर लीक होना है? पता है हर बार पेपर लीक हो रहा है, तो उसका फायदा क्या है? आपको लगता है कि ऐसे में मांगे पूरी हो सकती है? बिल्कुल। और तरीका क्या है? और दूसरा तरीका हो तो बताया जाए। तब कोई और तरीका है नहीं, सरकार के कान में जो रेंग नहीं रही, कोई किसी भी तरीके से हर बार पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी का, रेलवे का, पुलिस का और नीट का, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो फायदा क्या? एग्जाम बच्चे पढ़ाई क्यों करें? अगर इनको पेपर लीक कराना है तो एक कैटेगरी बना लें, जैसे और कैटेगरी है देश में, वैसे एक कैटेगरी बना लें कि ये 50 लोगों के हम पैसे लेके भर्ती करेंगे, 50 लोग की आप भर्ती पैसे लेके करो, बाकी एग्जाम होने दो। तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर लोग थे उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं उनको जो है इस्तीफा देना होगा और तमाम लोग जो है यहाँ पर मोदी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आया करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात रहती है कि आगे वाला जो समय है उसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ रणनीतियां होती है, ये देखने की बात है। फिलहाल तो इतना ही। टाइम्स के लिए दिल्ली से।